हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी में जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, इसका जो नोटिफिकेशन आया था। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म में कोई गलती अगर रह गई है तो इस फॉर्म में आपको किस तरीके से संशोधन करना है और वो गलतियां क्या हो सकती है, इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स ने आरपीएससी, अगर आप देखें आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर से पहले पहले आपको अपना ये फॉर्म जो है वो फिल यहाँ पर करना है। इसके लिए आपने एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म फिल किया है और एसएसओ आईडी पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर का प्रोसेस है। अब देखिए, ओटीआर के टाइम पर क्वालिफिकेशंस मांगी हुई होती है, जिसमें 10th की भी होती है और 12th की भी होती है, बीए की भी होती है, बीएससी, एमएससी, इनकी क्वालिफिकेशंस होती है। और एक ऑप्शन होता है डिप्लोमा। तो कई स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा वाला जो पार्ट है वो खाली छोड़ रखा था। अब जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया तो आपका जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा यहाँ पर बीएड कंसीडर किया जाएगा। यानी कि बीएड आपको यहाँ पर करना था, लेकिन आपने मान लो कि ओटीआर के टाइम पर वो बीएड यहाँ पर फिल नहीं कर रखा और अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया। इसका मतलब आपने यहाँ पर आपका जो बीएड वाला ऑप्शन है वो आपके फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है और यहाँ पर आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। और देखिए, इसलिए यहाँ पर संशोधन आप कर सकते हैं और ये जो संशोधन है ये आप 4 दिसंबर तक भी कर सकते हैं और इसके बाद आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। उस समय में भी आप अपना संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, डिटेल से देखते हैं हम हमारा ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट आरपीएससी पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में जो दिशा निर्देश है वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और आयोग की वेबसाइट पर दिशा निर्देश गिवन है और एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करना होगा और जिसमें G2C आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि सभी स्टूडेंट्स ने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया है। अब देखिए, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पहले से ओटीआर, यानी कि जब आपकी डिग्री नहीं आई थी तब आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, वे अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर से लॉगिन करके सिटीजन G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके अपने ओटीआर नंबर या संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ने अपना जो पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, उससे फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर किया होगा। अभ्यर्थी ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और यहाँ पर लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, ये सब आपने यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना नहीं होगा। एक बार आपने जो ओटीआर में देखिए, आपका नाम चेंज नहीं होगा, फादर्स नेम चेंज नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है इसमें यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए, आगे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन है। इसमें आप देखेंगे, अब देखिए, संशोधन ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात ये यहाँ पर दे रखा है कि अगर किसी की फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो फिर अब आगे आप क्या करेंगे। यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है, फॉर्म फिल आपने कर दिया और आपने प्रिंट उसका निकाला, प्रिंट निकालने के बाद आपने देखा कि आपकी ये गलती हो गई, तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो यहाँ पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त, यानी कि ये चेंजेस नहीं होगा। आपका नाम, फादर्स नेम, लिंग और यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। और अन्य त्रुटि आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अन्य त्रुटि का जो संशोधन है वो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान।
आपको क्या करना होगा, 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा और ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और ये जो संशोधन है, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोग की तिथि से यहाँ पर 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन यहाँ पर जो एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, इनके अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। यानी कि जब आपकी यहाँ पर ये जो पोर्टल है वापस से रीओपन होगा, एडिट जो पोर्टल है वहां पर आप ये चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो जिसने भी यहाँ पर अभी देखिए 4 दिसंबर तक यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं और इसके बाद एडिट वाला जो आपका ऑप्शन है वो वापस से आयोग की वेबसाइट पर ओपन होगा, जिसमें आप ये जो 4 चेंजेस हैं, यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, इनके अलावा डेट ऑफ बर्थ, इनके अलावा आप कोई भी संशोधन उसमें कर सकेंगे। ओटीआर लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जाएगी। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 रुपए का आपका ये जो शुल्क है वो यहाँ पर लगेगा। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात, यानी कि एक बार आपका एग्जाम अगर कंडक्ट हो गया तो जो भी मिस्टेक आपकी रह गई हो, मान लो आपने बीएड वहां पर ऐड नहीं करवाई हो, तो उसमें फिर कोई संशोधन नहीं होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार की कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है और ये फीस यहाँ पर दे रखी है कि आपको जो संशोधन शुल्क है वो किस तरीके से होगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ऑनलाइन और इसमें ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है, इसमें गलतियां, ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस है इसमें आपको पूरा अच्छे से देखना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन, यहाँ पर ऑफलाइन आपका जो फॉर्म है, किसी का अगर 4 दिसंबर से पहले अगर 4 दिसंबर तक फॉर्म रह गया हो और फिर आप ऑफलाइन भरना चाहें, आरपीएससी को देना चाहें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो ये है, और मेन जो गलती है वो यही है कि डिप्लोमा मान लीजिए किसी का ऐड नहीं है, तो वहां पर ये जो एडिट ऑप्शन है वो आपका जब रीओपन होगा तो आप वहां पर बीएड जो है वो आप इंक्लूड कर दें। अगर एक बार एग्जाम आपका कंडक्ट हो गया उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से हैं और केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर हमारी बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं और यूट्यूब पर हम 100% सिलेबस को कवर करवाएंगे। तो एक बार आप पढ़कर देखें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यूसली लाइव क्लासेस को अटेंड करें ताकि आपके जो भी डाउट्स हो अपने लाइव सेशन के दौरान आप दूर कर सकें।